दोस्तों आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये 7वां नंबर चैप्टर है द नेकलेस, जिसे आज हम लोग कवर करेंगे और ये पहला वीडियो होगा, राइट। और ये पहला पार्ट होगा इस चैप्टर का जिसे हमें आज कवर करना है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नेकलेस, द नेकलेस कहने का मतलब है गले का हार, राइट। मातिल्दा इज इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मातिल्दा को ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया जाता है। अब ये मातिल्दा कौन है? एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, राइट। खूबसूरत लड़की नहीं, लेडी है, औरत है, राइट, जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसे एक बहुत भव्य पार्टी में इनवाइट किया जाता है। सी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है लेकिन आभूषण नहीं है पहनने के लिए। सी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लॉसेस इट। वो क्या करती है? वो अपने एक मित्र से एक गले का हार उधार ले आती है और उसे वो खो देती है। What happens then? फिर पता लगाना पड़ेगा कि उसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो चलिए कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसके बाद क्या हुआ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny। कह रहे हैं इस लाइन में कि वह जो है ना, वह कौन? मातिल्दा ऐसी खूबसूरत लड़कियों में से और औरतों में से है ना, जो एक मतलब नसीब खराब होने की वजह से, है ना, मतलब क्या बोला जाए, खराब नसीब होने की वजह से एक क्लर्क के घर में उनका जन्म होता है, राइट। इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, मतलब चपरासी के घर में उसका जन्म होता है, गरीब घर में जन्म होता है। नसीब जब खराब होता है ना तो गरीब घर में जन्म होता है लोगों का, राइट। ऐसा लोग कहते हैं बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। नसीब चाहे जैसा भी हो वो तो अपने हाथ में है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे नसीब अच्छे होंगे, राइट। नसीब अच्छे क्या, दिन अच्छे बीतेंगे और क्या, उसी को तो अच्छा नसीब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सी हैड नो डाउरी नो होप्स। गरीब होने की वजह से उसने दहेज, उसके लिए दहेज के पैसे नहीं थे और कोई होप भी नहीं था, कोई आशा भी नहीं था। No means of becoming known, loved and married by a rich, either rich or distinguished। उसके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, इसी के वजह से उसके पास कोई होप भी नहीं था कि वो लोगों में थोड़ा विख्यात होगी, फेमस होगी, लोगों के द्वारा उसे पसंद किया जाएगा, है ना, या उसकी शादी एक बहुत बड़े रईस घर में हो जाएगी, या किसी रईस आदमी से हो जाएगा, या किसी टैलेंटेड व्यक्ति से हो जाएगा। एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और इसी की वजह से वह जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है, तो उसकी शादी अमीर घर में नहीं हो सकती है, इसीलिए उसने एक छोटे मोटे, है ना, क्लर्क से शादी कर लेती है। और वो क्लर्क द बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करते हैं, राइट। एक छोटा मोटा क्लर्क से वो शादी कर लेती हैं। सी वॉज सिंपल, वो बहुत साधारण होती थी, बट सी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो बहुत उदास रहती थी। एक तो उसकी चाह थी कि वो बड़े घर में शादी करें, है ना, पैसे वाले घर में शादी करें, है ना, लाइफ लग्जरियस हो,
है और लाइफ इंजॉयफुल हो, ऐसा वो सोच रही थी। बट ये सपना सपना ही रह गया, है ना। इसकी शादी एक छोटे मोटे क्लर्क से हो जाती है और वह क्लर्क बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में मीन्स कार्यालय में काम करता है। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. वो लगातार पीड़ा में रहती थी, कष्ट में रहती थी और वो ये सोच करके कष्ट में रहती थी कि काश वो सारे लग्जरीज, वो सारे डेलिकेसीज, है ना। मतलब लग्जरीज एंड डेलिकेसीज कहने का मतलब है, डेलिकेसीज मतलब खूब सुंदर सुंदर पकवान, स्वादिष्ट पकवान उसके घर में बने, है ना। लग्जरीज मीन्स रहने का शानदार घर हो, है ना। फर्नीचर अच्छे अच्छे हो, मैसनरी थिंग्स काफ़ी मात्रा में हो, संख्या में हो, है ना। कहने का मतलब हर एक सुख सुविधा उसके पास होनी चाहिए थी। बट ये सुख सुविधाएं उसके पास न होने की वजह से वो लगातार अपने आप को कष्ट फील करती थी, अपने में वो बहुत पीड़ा महसूस करती थी। She suffered from the poverty of her apartment. पहले तो वो अपने घर को लेकर के बहुत सफ़र फील करती थी, बहुत पीड़ा होता था, बहुत कष्ट होता था घर को देख करके, है ना। द सेबी वॉल्स, घर में जो फटी पुरानी दीवारें जो थी उसे देख करके बहुत कष्ट होता था इसे। एंड द वॉर्न चेयर, और टूटा फूटा जो चेयर था उसे देख करके और जले पे नमक छिड़कने के समान था। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीज़ें उसे तकलीफ दे रही थी और गुस्सा भी दिला रही थी, राइट। कहने का मतलब ये जो मातिल्दा है ना, खूबसूरत थी, तो वो सोच रही थी कि इनका जो जीवन हो बड़ा ही लग्जरियस होना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं रहा था, राइट। एक तो ये छोटे मोटे किसी चपरासी से, क्लर्क से शादी हो गई थी और घर का बदहाली भी बहुत था खराब, मतलब बहुत बुरे हाल में थी, गरीब घर में शादी हुई थी। साफ साफ बात यही है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि गरीब घर में शादी नहीं होना चाहिए, बट गरीब है तो क्या हुआ, संस्कार होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। आगे बढ़ते हैं। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." जब वो अपने हस्बैंड के ठीक ऑपोजिट डिनर टेबल पे बैठती थी तो उनके हस्बैंड जो हैं वो जो परात है उसके ढक्कन को जब खोलते हैं और उसमें से जो सुगंधित एयर, भोजन के सुगंधित जो सेंट होते हैं वो बाहर आते हैं, तो बहुत खुश होकर कहते हैं, आहा कितना सुंदर सब्जी का महक आ रहा है, इतना अच्छा तो मैं कभी, मतलब मुझे तो कभी ऐसा दिखने को भी नहीं मिला है, मैंने तो कभी ऐसा कभी महसूस भी नहीं किया है पहले, राइट। सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, राइट। लेकिन मातिल्दा उस वक्त क्या करती है, वो एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचते रहती थी। एलिगेंट डिनर्स कहने का मतलब शानदार रात का भोजन, राइट। अब ये कहाँ, ये जो क्लर्क बाबू हैं ये पोट पाई को देख करके ही खुश हो रहे हैं, राइट। साधारण सब्जी है उसे देख करके बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सुगंध बहुत अच्छा लग रहा है, उसने कभी भी ऐसा सब्जी नहीं देखा है। और इधर उसकी बीवी मातिल्दा वो है ख्यालों की दुनिया में डूबी हुई है। वो सोच रही है कि काश उसके पास एलिगेंट डिनर्स होते हैं, है ना, तस्मई होते, मुर्ग मुसल्लम होते है ना, ऐसा डिनर होता तो काश खूब मज़ा आ जाता, कितना अच्छा दिन बीतता। ऑफ शाइनिंग सिल्वर सी थॉट ऑफ द एक्सक्यूज्ड फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस। वो सोच रही थी कि काश उसके पास शानदार डिनर, सिल्वर शाइनिंग सिल्वर परात होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, है ना, चमकदार बर्तन होते हैं और उसी में बहुत शानदार फूड मतलब भोजन व्यंजन होते हैं, है ना, बहुत ही शानदार तरीके से उसमें सर्व किया हुआ होता। आहा कितना अच्छा होता, कितना बढ़िया होता,
है ना, जब सुंदर सुंदर बर्तनों में एकदम टेस्टी टेस्टी और डिलीशियस फूड होते, है ना। हाँ, मुंह में पानी आ रहा है अभी, आप लोग भी इंजॉय करिए। सी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, और उसके पास ना फ्रॉक्स है ना ज्वेल्स है। फ्रॉक्स मीन्स ना अच्छे कपड़े हैं, सुंदर कपड़े हैं, और न ही आभूषण है पहनने के लिए, नथिंग, कुछ भी नहीं है। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और ये केवल इन्हीं सब चीज़ों को बहुत पसंद करती थी। कहने का मतलब इन्हें लग्जरियस चीज़ें बहुत पसंद थी, है ना। ऐशो आराम की ज़िंदगी ये चाहती थी, बट ये ऐशो आराम की ज़िंदगी इनको मिल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि इनकी शादी एक गरीब क्लर्क से हुआ था, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था, राइट। सी हैड अ रिच फ्रेंड, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. उसके पास एक अमीर, एक धनी मित्र थी, मतलब उसकी एक धनी सहेली थी, जो कि स्कूलमेट थी। कॉन्वेंट में जब वो पढ़ा करती थी तो उस समय उसके क्लास में एक सहेली थी उसकी, ठीक है, जिसके पास वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, उससे मिलने नहीं जाया करती, जाने की उसकी इच्छा नहीं होती थी। लेकिन वो जब जाती थी और फिर वहाँ से जब वापस आती थी, सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न्ड। जब वो वहाँ से जब उसके घर जाती थी मिलने के लिए, पहले तो जाने की इच्छा नहीं रखती थी उसके पास, क्योंकि वो गरीब थी, है ना। तो और जिसके पास जाएगी वो उसकी सहेली जो है अमीर है, तो वहाँ पे इसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती थी जाने की। लेकिन मन मार के वो जब जाती भी थी और जब जा करके वहाँ से वापस आती थी, सी वेप्ट फॉर होल डेज, वो पूरे दिन भर रोया करती थी। फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, है ना। किस बात को लेकर के रोती थी पूरे दिन भर? इस बात को लेकर के कि उसकी जो क्लासमेट हो वो खूब धनी है, ऐशो आराम की ज़िंदगी है उसके पास, सारे सुख चैन सुख सारा चीज़ अवेलेबल है, लेकिन इसके पास फटे हाल है, ये बदहाली में जी रही है, इसके हाथ घृणा और निराशा हाथ लगी हुई है, राइट। इस बात को लेकर के वो पूरे दिन भर रोते रहती थी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. एक शाम उसके हस्बैंड, मतलब मातिल्दा के हस्बैंड, बहुत खुश मिजाज में घर आते हैं, अपने हाथ में एक लार्ज इन्वेलप लिए हुए, और वो कहते हैं हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए कुछ है। मतलब वो अपनी बीबी को दिखाते हुए कहते हैं कि मातिल्दा हियर इज समथिंग फॉर यू, मातिल्दा यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है, ओके। She quickly drew out a printed card on which were inscribed three words, right? These words. अब वो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है, तो तुरंत उस प्रिंटेड कार्ड को छीन लेती है, मतलब अपनी तरफ खींच लेती है और उसको पढ़ती है। उस पर कुछ वर्ड लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है? देखो, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड Madam George Ramponio asked the honor of means Mr. and Ma'am Lozel's company Monday evening January 18 at the minister's residence. ये एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड है, राइट। मतलब एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है। इसमें दिया हुआ है द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है एंड मैडम जॉर्ज रैपोनियो के द्वारा ये किया गया है, आयोजित, और ये मंडे को शाम में जाना है 18 तारीख को, और ये आयोजन कहाँ किया गया है? मिनिस्टर्स रेसिडेंस मीन्स मिनिस्टर के घर पे किया गया है, राइट। ये इनविटेशन कार्ड आया हुआ है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड ने आशा किया था कि मातिल्दा खुश होगी, लेकिन वो खुश होने के बजाय सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट। तो वो क्या करती है कि उस इन्वेलप को
मतलब उस इनविटेशन को मतलब ऐसे फेंकती है जैसे कोई थूक फेंकता हो इस तरह से फेंक देती है, राइट। और मरमर करके बोलती है, मतलब मन में बुदबुदा के बोलती है कि इसे क्या करें, मैं इसको लेके मैं क्या करूं, ठीक है। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। ओके, तो इस बात को सुनने के बाद उसके हस्बैंड ने उसको कहा कि प्रिय, मैंने तो सोचा कि ये तुम्हें बहुत खुश कर देगा। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं गई हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, एंड अ फाइन वन, बहुत गजब का और शानदार मौका है। एवरीबडी विशेस वन, इस तरह के मौके की तलाश में हर कोई रहते हैं, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ये बहुत ही गिना चुना लोगों को मिलता है, बड़ा ही सेलेक्टिव ओकेजन है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को यह इन्विटेशन नहीं मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, आप ना वहाँ पे जाओगे ना तो पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड को देखोगी वहाँ पे, राइट। यहीं तक दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे उसके हस्बैंड उसको समझाते हैं कि प्रिय, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि तुम बाहर जाओ और तुम देख पाओगी कि ऑफिशियल वर्ल्ड कैसा होता है, ऑफिस के लोग काम कैसे करते हैं, ऑफिस में किस तरह के लोग आते जाते रहते हैं।